जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सीहू से मिलने उसका ब्रदर जो कि चचेरा भाई होता है चेंगरुई मिलने आता है और वो सोंग को देखकर उससे बोलता है, तुम इसे खाने वाले हो तो क्यों ना मैं उसे खा लूँ, तुम्हारे पेट में जाए मेरे पेट में जाए क्या फ़ायदा, कोई भी खा ले उसे। जहाँ पे सीहू उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है, उसके सर पे घुसंड मारता है और बोलता है कि तुम अपनी छोटी छोटी योजनाएं बंद करो बनाना, यू लिटिल बास्टर्ड। और वो बोलता है कि उस पर नज़र मत डालना, वो सिर्फ उसका है, मतलब सीहू का है। वो चेंगरुई से बोलता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में चेंगरुई जो कि रायते की तरह ज़मीन में फैल गया होता है और बोलता है कि मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा चीख चिल्ला रहा होता है, बोलता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये सारे ड्रामे कर रहा होता है वो यहाँ रहने के लिए, बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जहाँ पे सीहू होता है जो कि चेंगरुई को देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि देखो देखो वह कितना बिगड़ गया है और चाचा को इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। जहाँ पर ये बातें वो सोचता है और बोलता है कि जब मैं छोटा था अगर मैंने इस तरीके के व्यवहार करने की हिम्मत करी होती तो अब तक तो मुझे पीटना भी शुरू कर दिया गया होता है। जहाँ पे सीहू जो कि चेंगरुई की हरकतें देखकर ये सारी बातें गुस्से में सोच रहा होता है एंड वो सीहू होता है ना, वो चेंगरुई को छोड़ देता है और बोलता है कि ये बहुत शोर मचा रहे हो और आगे बढ़कर जो अपना गुस्सा है वो यहाँ दिखाओ। और वो लेट लेट के रो रहा होता है चेंगरुई। जहाँ पे वो दरवाजे पे जाता है और बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी खुशी तुम्हें खुश नहीं करेगा और तुम्हारा जब काम हो जाए तो खुद उठकर चले जाना, मतलब यहाँ से जो रो रो के रायते की तरफ फैल रहा है। जहाँ पे चेंगरुई होता है जो कि रोते हुए कहता है कि नहीं मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूँ। जहाँ पे सीहू होता है जो कि दरवाज़ा खोल रहा था कि अचानक से उसे अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें वो आने लगती थी, बू आ ऊ ऐसे तरीके से बच्चे हैं जो कि अंदर चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज हो जाता है सीहू। और अंदर हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि तीनों बहुत ही बेतहाशा घमासान युद्ध है वो लड़ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको लेकर वो बच्चे लड़ रहे होते हैं। एक तो बैठ के रो रहे होते हैं, दो आपस में लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे सॉन्ग जो कि बच्चों को इस तरीके से देख के कंफ्यूज हो गया होता है एंड वो जो है कुछ भी समझे वो नहीं आ रहा होता है एंड वो यहाँ उपहार देने वाला था लेकिन उन्होंने लड़ाई लगवा दी होती है इनके बीच में। जहाँ पे सीहू को देख कर ना वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। जहाँ पे सीहू होता है बोलता है कि जब मैं बाहर गया था तब ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये बाहर से भी ज़्यादा रोमांचक अंदर जो काम है ना वो हो रहा है कि वो बाहर वहाँ ये रो रहा है, ये अंदर रो रहे हैं। जहाँ पे बोलते हैं अंततः आप वापस आ गए, सॉन्ग कहता है उससे। जहाँ पे सॉन्ग उससे कहता है क्या मैंने बच्चों को जो उपहार है वह नहीं दिया, मुझे लगा कि वह लोग उपहार है वे लेकर खुश हो जाएंगे। जहाँ पे बच्चे होते हैं जिनके पास एक के पास चांदी का कुछ होता है जेड पेंडेंट जैसा और दो के पास सोने की ईंट होती है, पता नहीं क्या होता है ये। जहाँ पर वो देखते हैं कि उसे गले में पहना होता है ना, तो बोलता है कि लेकिन वह लोग ना लड़ने लग गए। जो जियाओ वाओ है उसने बेबे का जो सोने का लॉकेट था जेड पेंडेंट को छीन लिया और बोलता है जियाओ जियाओ ने ना वाओ का ना दीर्घलोक है वह भी छीन लिया। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो बताता है कि सामान देने के बाद कैसे उनमें झगड़ा हो गया एंड सॉन्ग होता है वो गहरी सांस छोड़ता है और आगे बोलता है मैंने पहले वाई वाई को जो सांत्वना देने की कोशिश है वह करी, लेकिन मैं उसे चुप कराने में असहाय रहा और वह खुश भी नहीं कर सका मैं उसे। जहाँ पर ये सारी बातें वो बताता है सीहू उसमें से एक पेंडेंट है लेता है, बोलता है केवल आपने जियाओ को ही दीर्घलोक है वो क्यों दिया। जहाँ पर वो सॉन्ग से पूछता है, जहाँ पर सॉन्ग होता है वो बोलता है क्योंकि मेरे पास एक ही जो ताला है जिसको मैंने जियाओ वाओ को देने की कही, क्योंकि वह एक लड़की है इसीलिए मैंने उसे वो लॉक दिया। जिसके बाद सीहू होता है जो कि सॉन्ग की बात सुनकर बोलता है तो क्या आप उसे विशेष उपहार वे दे रहे थे, सॉन्ग से पूछता है और आगे बोलता है यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी को सामान्य व्यवहार सामान्य वे देना चाहिए जिससे कि सब कुछ वो आसानी से हो और सबको अच्छा लगे कि तुम्हें एक समान जो उपहार है वह दे रहे हो। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि उसकी बात सुन के पाउट बनाता है और बोलता है कि लेकिन मेरे पास जो 3 सामान है वे नहीं है, तो उसे 3 सामान नहीं है तो वो उपहार है वो सामान कैसे दे सकता है। बोलता है कि मेरे पास अभी तो बस तांबे के कुछ सिक्के हैं, लेकिन अगर मैं तीनों बच्चों को तांबे के सिक्के दूंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजूसी भरा दिखाई देगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हूँ, तो इन सिक्के देने के मुकाबले अगर वो तीनों को सिक्के दे। जहाँ पर सीहू होता है जो कि तीनों बच्चों को कटोरे में दिखाता है और बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वस्तु आप उपहार में क्या दे रहे हो, उसकी कोई चीज़ मूल्य नहीं होता, लेकिन आपको सभी को जो सामान्य व्यवहार है करना चाहिए, समान ही उपहार देना चाहिए। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि सॉन्ग को समझाता है सीहू एंड उसकी बातें समझ कर वो तीनों बच्चों को ले आया होता है सीहू। जहाँ पे बोलता है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ तांबे के ही सिक्के हैं, तो ये तांबे के सिक्के मैं दूंगा तो ये घटिया नहीं लगेगा। जहाँ पर सॉन्ग ये बातें कहता है सीहू से। जहाँ पे सीहू ने दो बच्चों को पकड़ा होता है एंड जहाँ पर वो उसको
देखता है और फिर वो बोलता है कि मेरे पास कुछ एक आइडिया है। फिर बोलता है कि मैं इन्हें पोंछ सकता हूँ। वो बोलता है कि लेकिन मेरे पास क्या तुम्हें पोंछने के लिए एक तार है, जहाँ पे चेंगरूई होता है जो कि आता है, बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, और उसके हाथ में कुछ रस्सी जैसी होती है। एंड वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड जहाँ पे चेंगरूई होता है जो कि बोलता है मैं तुम्हें ये चीज़ें दे दूँगा, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। चेंगरूई वो सामान तो देगा, बट बदले में जो सीहू है वो उसे यहाँ रहने देगा। जहाँ पे सीहू होता है जो कि पोह देता है तांबे के सिक्कों के एक जेड पेंडेंट की तरह। जहाँ पे सॉन्ग होता है ये देख के उसकी कलाकारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसने इतने अच्छे से बनाया। एंड जहाँ पे सीहू जो कि बहुत ज़्यादा इतरा रहा होता है, बोलता है कि वास्तव में आप इस तरीके की जो शिल्पकारें कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जहाँ पे वो तारीफ़ें करता है एंड जहाँ पे सीहू इतरा रहा होता है ये चीज़ देखकर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है चैंगरूई जो कि तीनों बच्चों के साथ बैठा होता है। तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं एंड जहाँ पे सीहू वो सॉन्ग होता है चैंगरूई को देखकर गहरी सांस छोड़ता है। बोलते हैं कि जो बच्चों ने लड़ना है वे बंद कर दिया, और अभी सभी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो कि अपने मन में सोचता है। फिर वो एक बच्चे को लेकर जाता है और बोलता है मतलब सीहू से बोलता है अंकल सीहू धन्यवाद। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो रखा होता है बच्चे को हाथ में लेकर। बोलते हैं कि इस बारे में आपकी जो मैं आपकी जो बोलते हैं ना मदद करने के लिए धन्यवाद। जहाँ पे सीहू होता है जो कि इस तरीके से उसका बिहेवियर देख के वो बहुत ज़्यादा खुश और ब्लश करने लगता है। और फिर वो उतराकर अपने मन में बोलता है ये बस कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही था। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि उसके पीछे खड़ा होता है, जहाँ पे सीहू होता है जो कि अपने मन में सोचता है कि ऐसा मुझे अपेक्षा नहीं थी, मैंने केवल ये बच्चों के लिए ही शांत करने के लिए करा वास्तव में, लेकिन मैंने वास्तव में उसे भी खुश कर दिया। जहाँ पे ये सारी बातें सोचता है। फिर आगे में दिखाया जाता है वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि पूछता है सीहू से क्या बच्चे सो गए। जहाँ पे सॉन्ग से सीहू कहता है हाँ वह सब सो गए हैं, और आपसे अपने 3 बच्चे हैं वह तो संभाले नहीं जाते, फिर भी तुम चैंगरूई को यहाँ रखने का जो अपना साथ रखने की जो वादा है वह तुमने कर दिया। जहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे चैंगरूई को क्यों रख रहे हो। जहाँ पे सीहू की बात सुन के जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि वह भी मददगार था, इसके अलावा मैंने बच्चों को वादा किया था कि मैं उसे यहाँ रहने दूंगा, और बच्चों को मैंने वचन दिया था। जहाँ पर आगे जो सीहू होता है वो चैंगरूई के बारे में कहता है इस पे विश्वास करो, वह स्कूल छोड़कर यहाँ पर आया है तो ज़रूर इसमें कोई गड़बड़ है, और वैसे भी मैंने चाचा से इस बात पर स्पष्ट रूप से बातें भी नहीं करी है। जहाँ पे सॉन्ग सीहू की बातें सुनकर कहता है आपको वास्तव में अपने चचेरे भाई की बहुत ज़्यादा परवाह है। उस तरीके से दोनों बातें हैं वे कर रहे होते हैं। और वो जो सॉन्ग होता है वो उसको हाथ में एक पेंडेंट होता है, बोलता है ये लो ये आपके लिए। जहाँ पर सीहू होता है जो कि देखते एक छोटे से वही चांदी का तांबा का जो भी था, वो बोलता है मैंने अभी अभी बनाना सीखा है, क्या ये आपको अच्छा लगा, ये अच्छी तरीके से मैंने बनाया है। वो पेंडेंट देता है मतलब वही स्टील का जो भी होता है, वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा इतराता है और खुश होता है, और बोलता है कि ये छोटा चूहा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है वह इतनी अच्छी होगी। वो बोलता है कि लेकिन उसने उसे बहुत अच्छे से बनाया है। जहाँ पे ये बातें सोच रहा था मन में। जहाँ पे सीहू के सॉन्ग के अंत में एक और होता है जो कि तांबे का होता है, वही बोलता है कल मैं जो चैंगरूई को भी दूंगा, क्या ये बच्चों को मेरा बनाया हुआ पसंद आएगा। ये सुन के जो सीहू होता है अपने हाथ में लेता है, वो बोलता है कि हाँ वैसे ठीक है। जहाँ पर ये अपने मन में सोचता है, लेकिन वो जेलिस और गुस्सा दोनों साथ में हो जाता है, और वो गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है मुँह बनाकर, और कहता है कि अब मुझे ये है पसंद नहीं आया जो कि सीहू को उसने दिया था ना तांबे का सिक्का। बोलता है अब मुझे ये पसंद नहीं आया। जब पे सॉन्ग कहता है क्या, और जहाँ पे वो गुस्से में एक बॉक्स है वो लेकर आता है, जिसकी वजह से सॉन्ग होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सीहू एक बॉक्स लेकर उसके पास आता है और गुस्से में उसके पास आकर बैठ जाता है, और उसके हाथ में कुछ मोतियाँ हैं रख देता है। बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ और बनाओ, इन मोतियों की सहायता से इनको उसमें प्रो दो, जो भी तुम चीज़ बनाओगे अलग सी कोई चीज़ बनाओ मेरे लिए। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है इसके साथ क्या गलत है, क्योंकि चैंगरूई के बारे में सुनते के साथ ही उसे गुस्सा आ गया था। एंड वो गुस्से में कहता है मोतियों को देकर कि मेरे लिए ना कुछ और बनाओ, तुम चाहे तो एक कंगन बना सकते हो। उसे कंगन बनाने को कहता है। जहाँ पे सीहू की बातें सुन के सॉन्ग होता है जो कि अपने मन में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलता है कि क्या तुम अपनी किस्मत को आजमा रहे हो, अपनी किस्मत आजमाओ, गुस्से में कहता है। फिर सीहू और सॉन्ग दोनों साथ में होते हैं। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो बोलता है ठीक है अपने सामान को वापस ले जाओ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो सांत्वना नहीं करो, तो खुद से ही बना लो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो लाओ मुझे वापस कर दो और खुद से ही बना लो। जहाँ पे सॉन्ग ये बातें कहता है सीहू से। सीहू होता है
है जो कि बोलता है कि नहीं, ये जल्दी से मेरे लिए बनाओ वो मोतियों की माला। बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मैं क्यों सुनूँ? जहाँ पर उसके हाथ में जो बॉक्स होता है वो उसे छीना-झपटी कर रहे होते हैं। बोलते हैं लेकिन, और बोलता है आप, बोलता है ये जेड पेंडेंट। उसके बॉक्स में ना, सीहू के बॉक्स में एक जेड पेंडेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसे देख के ना सॉन्ग को डिज़ी सी फ़ील होने लगती है और बोलते हैं कि बहुत खूब छोटी चूहे। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने वही जेड पेंडेंट है वो पहन रखा होता है। बोलता है कि बहुत खूब, बहुत खूब। बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ समय पहले की ही बात हो। तो आज का चैप्टर यहीं पे मिस्टीरियस एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो और खुश रहो।